आज हम लोग 6.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने 6.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था। आज की क्लास में हम लोग 6.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। 6.3 में हमारा ग्राफ का पोर्शन था, ठीक है। तो ग्राफ में क्या क्या चीजें थी वो हम देख रहे हैं। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ linear equations in two variables. Graph of linear equations in two variables. अब देखो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तुम लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है कि ग्राफ में क्या क्या चीजें होती है। जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कैसा बनता था। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसका हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। एक पहले x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया हमने, ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, एक बार x को 0 बनाएंगे, एक बार हम x को 0 बनाएंगे तो y की वैल्यू हो गई 4, एक बार y को 0 बनाएंगे x की वैल्यू हो गई 4। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया 0,4, दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया 4,0। तो उन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये हमारा ग्राफ बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक पॉइंट ये हमारा बन गया 4,0, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 0,4, ठीक है। इसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने b से रिप्रेजेंट किया। इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हमारा जो दिया हुआ है, जो हमारे पास जो पोर्शन है, ठीक है, उस पोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 में हम क्या करते हैं, तो हमने जो ग्राफ बनाना है वो समझ लेंगे जरा। बाद में इसी सेम एग्जांपल को मैं उसके साथ कोरिलेट कर दूंगा। हमने दो टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात वही है, इक्वल टू 0 में लाइन हमारी इंक्लूड हो जाएगी। सेकेंड हमने पढ़ना है ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब अगर यही सेम हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन है ड्रॉ x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 4 का हमारा मतलब हुआ ये पोर्शन एक्सक्लूडिंग द लाइन, ये पोर्शन हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसके बीच का कोई पॉइंट पुट करके देखो 0,4 4,0, ये हमारा पॉइंट बन गया 4,4। अगर मैंने रखा 4,4, LHS क्या बन गया 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 विच इज ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 0। मतलब इस लाइन के राइट साइड का पोर्शन, इस लाइन के राइट साइड का पोर्शन जहां पर, ठीक है, इस लाइन के राइट साइड का पोर्शन
जहां पर कोई भी जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स पुट करने पे अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन दे रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये पोर्शन हमारा ये बन गया। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, बनेगा कैसे, उसी तरीके से लेस देन जीरो के लिए ये साइड का पोर्शन हो जाएगा, लेस देन 0 के लिए इस साइड का पोर्शन हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 इस साइड का पोर्शन हो जाएगा। मतलब पैटर्न क्या है, तो इसका हमारा पैटर्न बनता है फर्स्ट नंबर फॉर ax plus by plus c greater than 0. First, we draw the graph of ax plus by plus c equal to 0. कुछ पॉइंट्स हैं जिनके विथ रेस्पेक्ट टू हम इनको लिख रहे हैं, और ये हमारा एज अ शॉर्टकट वर्क करेगा, और इसको तुम डायरेक्ट भी अप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो हमारा यूटी होगा, जो हमारा पेपर होगा, उसमें हमको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, ये नहीं देखना है किस तरीके से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ax plus by plus c equal to 0. सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, वी पुट अवर राइट हैंड on the line. We put our right hand on the line. देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, we put our right hand on the line. नेक्स्ट हमारा, मैं इसको पूरे अच्छे से और विथ एग्जांपल इसको हम देख लेंगे। We put our right hand on the line. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट हो गया the right hand side RHS of our right hand represents the curve ax plus by plus c greater than 0. नेक्स्ट हो गया the LHS of our right hand represent the curve ax plus by plus c less than 0. ठीक है, जो RHS जो होगा हमारे राइट हैंड का, जो RHS होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ax plus by plus c greater than 0, और राइट हैंड का जो LHS होगा हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा ax plus by plus c less than 0. ठीक है, तो मतलब ax plus by plus c less than 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लाइन का राइट साइड, लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया, उसका राइट साइड हो गया ग्रेटर देन 0, लाइन रिप्रेजेंट किया, उसका लेफ्ट साइड हो गया लेस देन 0. मतलब अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। यहाँ हमारे पास है ग्राफ, हमने प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ क्या, पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न हमारा रहेगा कि हमने एक लाइन को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। ये मैंने एग्जांपल लिया
x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी लाइन है। इस लाइन के राइट साइड का जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन है राइट साइड का पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू को इसमें पुट करके इसमें दिखा सकते हैं। एंड ये जो हमारा जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई लेस देन 4। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? एग्जाम्पल देख लो, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ये पॉइंट हो गया हमारा ये पॉइंट हो गया 4,0, ये पॉइंट हो गया 0,4। ठीक है, मैंने एग्जांपल क्या लिया, इसके राइट साइड का पोर्शन, या तो x की y की वैल्यू को, मतलब कुल मिला के क्या है, 4 से बड़ी वाली वैल्यू ले लो x y की, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, सपोज मैंने रखा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 चाहिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया x इक्वल टू 3 इधर होगा एंड y इक्वल टू 4। तो क्या बनेगा, LHS हमारा बन गया 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 विच इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, 7 ग्रेटर देन 4 मतलब 3,4। अगर तुम ग्राफ पे भी अगर रिप्रेजेंट करोगे तो 3,4 हमारा जो पॉइंट होगा वो इधर आएगा। अब अगर मैं लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू रखता हूं, ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू अगर रखता हूं तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको हम लिख सकते हैं 7 ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इधर साइड की कोई वैल्यू ले लो, मतलब फॉर एग्जांपल -1, -1 ऑब्वियसली इस लाइन से नीचे होगा। तो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। LHS मतलब ये वाली लाइन, LHS क्या है, x प्लस वाई मतलब -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 4। तो इसलिए ये साइड का जो पोर्शन हो गया हमारा, इस साइड का जो पोर्शन हो गया ये क्या बन गया, लेस देन 4। इसके राइट साइड का, लाइन के राइट साइड का जो पोर्शन हो गया ये हमारा बन गया ग्रेटर देन 4। तो मैंने क्या बोला है, पैटर्न क्या हमारा, वी पुट अवर राइट हैंड ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में हम यहाँ पे अपने राइट हैंड को रखेंगे। इस तरीके से रखा, लाइन के ऊपर राइट साइड, लाइन के राइट साइड में होगा ग्रेटर देन 0, लाइन के लेफ्ट साइड में होगा लेस देन 0। देखो चेक करके सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। मैं तुम लोग को डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं कि अपने राइट हैंड को लाइन के ऊपर में पुट करो, राइट हैंड को लाइन के ऊपर में रखेंगे, राइट हैंड साइड के राइट साइड का पोर्शन ग्रेटर देन 0, राइट हैंड साइड के लेफ्ट साइड का पोर्शन लेस देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यही है तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे हम कर रहे हैं। हमारे पास पहले कुछ एग्जांपल्स भी एक दो कर ले रहे हैं। सॉल्व
x प्लस 4y ग्रेटर देन 8। पैटर्न क्या आएगा? सबसे पहले जो मेरी पहली लाइन थी क्या थी? प्लॉट द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? बारी बारी से 0 बना लो। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8। मतलब पॉइंट क्या बन गया? 0,2, 8,0 हो गया। अब इनके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। दो पॉइंट्स हो गए, एक हो गया 0,2, एक हो गया 0,2, दूसरा हमारा क्या बन गया? 8,0। ठीक है, एक बन गया 0,2, दूसरा बन गया 8,0। ठीक है, लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये पॉइंट हो गया 8,0, ये पॉइंट हो गया 0,2। अब हमको क्या देखना था? हमने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर हमने करना है ग्रेटर देन 8। ये साइड, इस लाइन का इक्वेशन क्या बन गया? लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। पैटर्न क्या आता था? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता था लाइन। उसके राइट साइड का पोर्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके राइट साइड का जो हमारा पोर्शन होगा वो बन जाएगा हमारा, मतलब ये साइड का जो पोर्शन है ये हमारी लाइन है। लाइन के ऊपर में मैंने अपना राइट हैंड रखा, ग्रेटर देन यहाँ पे दे रहा है, ग्रेटर देन 8 है, मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए। मतलब ये साइड का जो पोर्शन है, इस साइड का ये पूरा पोर्शन होगा हमारा ग्रेटर देन 0। ये पोर्शन हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। ये बन गया हमारा x प्लस 4y माइनस 8 ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 8। अगर मान लो तुमको इस कंसेप्ट में कहीं कुछ कंफ्यूजन हो कि सर राइट हैंड रखने बोल रहा है, राइट साइड ले जाने बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हिसाब से वैल्यू पुट करो जो तुमको लगे कि इसके राइट साइड में क्लियर पॉइंट पुट करना है। ठीक है, अपने हिसाब से क्लियर पॉइंट पुट करना है जो कि उसके राइट साइड में हो। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट क्या क्या हो गया हमारा? पॉइंट हमारा क्या क्या हो गया? एक हो गया 2 और 8, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बन गया? ये हो गया हमारा 2,8। 2,8 इज द कॉमन पॉइंट। ठीक है, 2,8 इज द कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट होने की वजह से, ठीक है, कॉमन पॉइंट होने की वजह से ये जो होगा हमारा राइट साइड का पोर्शन, अपने हिसाब से एक बार पुट करके देख लो। चलो, 2,8, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 8, क्या बनेगा? LHS हो गया। LHS मतलब ये पोर्शन 2 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 8, मतलब 2 प्लस 32 माइनस 8। 32 माइनस 8 कितना बन गया? 24 प्लस 2 26 ग्रेटर देन 0। मतलब इस साइड के पूरे पोर्शन को मैंने शेड किया है। इसका मतलब क्या हो गया? इस साइड का जो पूरा पोर्शन होगा, इस साइड का जो पूरा पोर्शन होगा, इसमें x और y की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, मतलब कोई भी पॉइंट्स को x और y की जगह मैं पुट करूंगा, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ये
एक एग्जाम्पल था जो मैंने, एक दो एग्जाम्पल्स थे जो मैंने करवा दिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, अच्छा एक दो पॉइंट और भी है, ध्यान रखना। ये तो हो गया जब हमने लाइन को इस तरीके से प्लॉट कर लिया। ठीक है, एक नोट करके लिखेंगे। देखो, ड्रॉ करते समय कोई तुमसे नहीं पूछने जा रहा है कि तुम किस तरीके से ड्रॉ किए। वैल्यूज पुट करके करना है, बिल्कुल करो। अदरवाइज जो मैंने शॉर्टकट बताया उस शॉर्टकट से करो, तुरंत हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन से पोर्शन को ग्रेटर लेना है, कौन से पोर्शन को लेस लेना है। सीधा सीधा कंसेप्ट है, राइट हैंड लाइन के ऊपर में रखो, राइट हैंड लाइन के ऊपर में रखो, उसके राइट साइड का पोर्शन ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लाइन के ऊपर रखो, उसके नीचे का पोर्शन लेस देन 0। ठीक है, इसरार कुछ डाउट है क्या? डाउट है क्या तुम्हें इसरार? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अब इसमें एक दो पॉइंट्स मैंने और बताया। पहला पॉइंट हमारे पास था, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब यहां तो पैरेलल नहीं है, देन फर्स्ट नंबर, the portion above the line is greater than 0। ठीक है, वो ध्यान में रखना। the portion below the line, the portion below the line is less than 0। ठीक है, जो लाइन से ऊपर का पोर्शन होगा वो ग्रेटर देन 0, लाइन से जो नीचे का पोर्शन होगा वो लेस देन 0। थर्ड, इफ, थर्ड नहीं, second number, if a line is parallel to y-axis, then the portion on RHS of line is greater than 0, next second number, the portion on LHS of line is less than 0। ठीक है, लाइन का जो RHS का जो पोर्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, लाइन का जो LHS का पोर्शन होगा लेस देन 0 होगा। ये कंडीशंस है अगर पैरेलल दिया है तो, मतलब कुछ इस टाइप से। पहले फर्स्ट केस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो ये
अबव का जो पोर्शन है लाइन से ऊपर, ये होता है ग्रेटर देन 0, और जो बिलो का पोर्शन है ये वाला, ये बनता है लेस देन 0। ठीक है, सेकेंड नंबर का एग्जांपल, कुछ ऐसा है, मान लो कि लाइन जो है हमारी वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो RHS का पोर्शन होगा ये वाला, ये बनता है ग्रेटर देन 0। जो ये LHS का पोर्शन है ये बनता है लेस देन 0। ठीक है, अब हम इसके सभी, हमने ग्राफ के सारे पार्ट्स को कर लिया है, अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी। ठीक है, ड्रॉ x प्लस वाई लेस देन 5। आसान है, पहले तो पॉइंट्स देख लो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, मतलब एक पॉइंट क्या बना 0,5, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, दूसरा पॉइंट क्या बन गया 5,0। बस लाइन को ड्रॉ करना है। ये पॉइंट हो गया 5,0, ये पॉइंट हो गया 0,5। हमने करना क्या है, हमने चाहिए लेस देन का पोर्शन। लेस देन का पोर्शन मतलब बस इसमें करना कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ इसके ग्राफ को ड्रॉ करके, तुमको सिर्फ इसके ग्राफ को ड्रॉ करके लेफ्ट साइड उस साइड उसको शेड कर दो। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ड्रॉ एक्स माइनस 5y लेस देन 30। ठीक है, 3x माइनस 5y लेस देन 30। क्या करेंगे, पहले इसके पॉइंट्स को निकाल लो। देखो, एक बार x को 0, एक बार y को 0, ये तो रखना होगा, ये 10th क्लास का मेथड है। तो पहले मैंने लिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या बना -6, मतलब पॉइंट बन गया 0,-6। दूसरा हो गया y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, मतलब पॉइंट हो गया 10,0। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, y की मिनिमम जा रही है -6, x जा रहा है 10। ठीक है,
तो y जा रहा है -6 तक, 1 2, तुम लोग ग्राफ में बनाओगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। इधर जा रहा है 10 तक, ये पॉइंट हो गया हमारा 10। जैसा तुम लोगों ने 10th में ग्राफ बनाया बस वैसा ही है, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब इसमें क्या कंडीशन बोल रहा है, लेस देन 0। अब देखो बात समझो जरा, हमने इसके ऊपर अपना राइट हैंड रखा, ठीक है। राइट हैंड रखेंगे तो ऐसा बनेगा, ये हो गया राइट हैंड, ठीक है। ऐसा घुमा के तो राइट हैंड नहीं रख सकते, ऐसा रखेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड का राइट, राइट हैंड साइड का राइट, ये होगा ग्रेटर देन 0। राइट हैंड साइड का लेफ्ट, ये बनेगा हमारा लेस देन 0। बात समझो, ये राइट हैंड इसके ऊपर रखा, ये बनेगा लेफ्ट साइड का पोर्शन मतलब लेस देन 0, ये बनेगा राइट साइड का पोर्शन मतलब ग्रेटर देन 0। तो मतलब कौन सा पोर्शन शेड करेंगे, सपोज तुमने मान लो गलती कर दिया, तुमको उसको वेरीफाई भी करना है, तो अपने हिसाब से उसके ऊपर की वैल्यू रखो जो कि तुमको ग्राफ में क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। जो पॉइंट तुमको ग्राफ में क्लियरली विजिबल हो उसको रख के देख लो। मतलब क्या करोगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, क्लियरली विजिबल, यहाँ 0 0 दिख रहा है ऊपर में, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लो। LHS क्या बन गया, LHS हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 30, मतलब 0 -0 -30 लेस देन 0। हो गया लेस देन का पोर्शन। और भी कोई और भी वैल्यू रखना है तो रख लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, चलो 2,1। तो LHS बनेगा 3 इंटू 2 -5 इंटू 1 -30। ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, लेस देन 0। ये वाली वैल्यू भी हमारी हो गई लेस देन 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 6 पॉइंट सॉरी ये हमारा 6.2 तक तो कर लिया था, 6.3 एक्सरसाइज चल रहा है, ठीक है। चलो अभी और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मीटिंग को ओवर कर लेंगे। हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं हम, ठीक है। मैंने गलती से 6.2 लिख दिया था, ये हमारा 6.3 चल रहा है, 6.2 तक मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास दिया है 2x माइनस 3y लेस देन 5, ठीक है। 2x माइनस 3y लेस देन 5, क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5/3, मतलब पॉइंट हो गया 0, -5/3। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/2, मतलब पॉइंट हो गया 5/2, 0।
तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को प्लॉट करेंगे। देखो तरीका यही है, कोशिश किया करो, ऐसा नहीं है कि दूसरी वैल्यू पुट करने से काम नहीं चलेगा, अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रखो, बट कोशिश ये करना है कि एक्स और वाई को 0 रख लो, क्योंकि क्या होता है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जरा सिंपल हो जाता है, पॉइंट्स हमको आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज कोई भी 2 पॉइंट रख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट बना 0,-5/3, ये पॉइंट मैंने डायरेक्ट कंसिडर कर लिया, -5/3। ग्राफ पे तुम लोग प्लॉट करोगे तो तुम्हारा और अच्छे से आ जाएगा। ये पॉइंट है 0,5 सॉरी 5/2,0, ठीक है। अब हम इन सबको ज्वाइन करके ग्राफ को बनाएंगे। ये पॉइंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, <5। दोबारा सेम टाइप का है, राइट हैंड रखेंगे, उसका ये साइड हो गया ग्रेटर, ये साइड हो गया लेस, मैंने जो लिखवाया उसी के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये जो हमारा जो पोर्शन बन गया, ये बन गया हमारा 2x - 3y लेस देन 5। तुम अपने हिसाब से वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आसान है बिल्कुल। तो एक्सरसाइज 6.3 हमारा कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में हम इससे आगे करेंगे, ठीक है।